नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर गाय के गोबर से हम किस तरह से संभरणी कप बना सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी तरह से शुद्ध, इको फ्रेंडली और हर्बल प्रोडक्ट होता है। साथ में हम यहाँ पर गाय के गोबर से हर्बल धूप भी बनाएंगे और गाय के गोबर से सुगंधित उपले भी बनाएंगे, जिनको हम हवन में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गाय के गोबर से हर्बल धूप बनाने के लिए, संभरणी कप बनाने के लिए और सुगंधित उपले बनाने के लिए हम एक ही प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग सामग्री लिख लीजिए। यहाँ पर हमने गुग्गल लिया है, गुग्गल हमने ज्यादा मात्रा में रखा है। फिर हमने यहाँ पे लोबान लिया है, लोबान हमने गुग्गल से कम मात्रा में रखा है। आप ये दोनों ही खड़ा लेके आइएगा, पिसा हुआ लेकर मत आइए, क्योंकि पिसे में पता नहीं क्या मिक्स हो, हमें पता नहीं होता है। फिर हमने यहाँ पे कपूर लिया है, कपूर मैं ज्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ। फिर यहाँ पे हमने सुगंधित चंदन भी लिया है, हम चंदन भी डाल रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ हमने हवन सामग्री ली है, गाय का देसी घी भी रख लीजिए और सबसे महत्वपूर्ण आपको रखना है यहाँ पर गाय का ताजा गोबर। यदि आपके पास गाय का ताजा गोबर नहीं है तो गाय के सूखे उपले को पीस कर उस चूर्ण को भी आप यहाँ पर मिलाकर बना सकते हैं, या गाय के उपले को पानी में भिगो के फिर उसको मैश करके अच्छी तरह से फिर ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर तब भी आप ये सारी चीजें बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर कपूर, गुग्गल और लोबान को दरदरा पीस लिया है। हमने हवन सामग्री को भी पीस लिया है। हमने बहुत ज्यादा महीन नहीं पीसा है। संभरणी कप में भरने के लिए यहाँ पे हमने हवन सामग्री रखी है, क्योंकि हवन सामग्री मैं घर पर ही बनाती हूँ। इसमें गुग्गल, लोबान, गुड़, हवन सामग्री, अक्षत, गेहूं, पंचमेवा, कपूर, तिल, पीली सरसों, लौंग, इलायची, हल्दी और गाय का देसी घी, ये सभी सामग्रियां सम्मिलित हैं। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस हवन सामग्री को बनाने का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। आप यदि ये हवन सामग्री इसमें ना डालना चाहें तो आप दरदरा पिसा हुआ गुग्गल, लोबान, कपूर और हवन सामग्री को आपस में मिक्स करके रख लीजिए, फिर उसको संभरणी कप में भर दीजिएगा। आप गोबर की क्वांटिटी को देखते हुए इसमें सारी सामग्री मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं गोबर में सबसे पहले लोबान डाल रही हूँ। ये 4 चम्मच मैंने डाले हैं। चिपक जाता है, असली लोबान ऐसा ही होता है, थोड़ा स्टिकी होता है। गुग्गल मैंने जितना पीसा था पूरा डाल दिया है, गुग्गल मैंने ज्यादा डाला है। आप अपनी जैसा जो क्वांटिटी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब यहाँ हमने कपूर ज़्यादा डाला है मैंने, क्योंकि कपूर से जलने में आसानी होती है बाद में। अब हम यहाँ पे 4 बड़े चम्मच भर कर देखिए हवन सामग्री डाल रहे हैं। अब हम यहाँ पर चंदन मिलाएंगे, चंदन से भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अब मैं इसमें देसी घी मिलाने जा रही हूँ। कई लोग इसको पहले पूरा मिक्स कर लेते हैं मिक्सचर को, फिर ऊपर से देसी घी डालते हैं। मैं यहाँ पे अभी ही 4 बड़े चम्मच देसी घी डाल ले रही हूँ। अब मैं इसे हाथ से मिक्स कर लूंगी, जैसे आटा साना जाता है। और हाथों में कोई रिंग वगैरह तो उसको निकाल दीजिए, जो रिंग ना निकलती वो पहने रहिए। चूड़ी या कड़े, बैंगल जो आप पहनते हैं उसको भी आप पीछे कर लीजिए, क्योंकि इन सब में गोबर फिर लग जाएगा तो फिर आपको छुड़वाना पड़ेगा। आप हाथ में ग्लव्स पहन के भी ये काम कर सकते हैं। और यदि आपको गोबर से कोई स्मेल आती है तो आप मास्क पहन के काम कर लीजिए। यदि आपके पास गोबर कम है तो आप इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा डालेंगे। गुग्गल, लोबान, कपूर, हवन सामग्री, चंदन, देसी घी आप कम कम डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। अब यहाँ मुझे मिक्स करते समय देसी घी और डालना पड़ा था, क्योंकि गोबर थोड़ा ज्यादा था। आपको जिस क्वांटिटी पे मैंने अभी दिखाया है सारी सामग्री डाल के, आप उसके अकॉर्डिंग अपना रेशियो रख सकते हैं। तो यहाँ मेरे देखिए गोबर का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हर्बल धूप बनाने जा रहे हैं। मार्केट में जो प्लेन आपको सिलेंड्रिकल मिलती हैं धूप स्टिक, आप वैसी शेप देखकर भी इसको बना सकते हैं, या आप जैसे कि कोन टाइप के धूप होते हैं आप वो शेप देकर भी गोबर को यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पे मैंने देखिए पॉलिथीन बिछाया, इसके ऊपर रखा है। आप जैसा भी शेप देंगे सूखने के बाद वो वैसे ही रहेगा। और अगर आप अभी इसे थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे तो फिर टेढ़ी आपकी धूप बनेगी। तो उसको आप सीधा रख के तब रखिएगा, क्योंकि सूखने के बाद वही शेप रहती है। धूप मेरे पास ऑलरेडी बनी रखी है, मेरे को यहाँ पर आज संभरणी कप बनाने हैं। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा गोबर लेके पहले राउंड शेप करा, फिर उसके अंदर हम पेन से होल कर दे रहे हैं। आप पेंसिल से होल कर सकते हैं, कोई आप लकड़ी से होल कर सकते हैं। इसमें हमें जगह बनानी होती थोड़ा सा हवन सामग्री भरने के लिए। तो देखिए ये हमने एक संभरणी कप बना दिया। मैं यहाँ पर उंगली से छेद करके भी बना रही हूँ। देखिए उंगली से छेद करके भी कितना अच्छा शेप आ जाता है। यहाँ पे कई साइज के देखिए बन गए हैं।
पेन से होल्ड करने में मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा था, तो देखिए मैंने हाथ में ही पहले इसको राउंड शेप करा, फिर मैंने अंगूठा बीच में डालकर देखिए साइड से घुमाते हुए बिल्कुल प्लेन करते हुए इसमें छेद करा है और बहुत जल्दी जल्दी फिर ये बनने जा रहा है। देखिए कितना अच्छा सा शेप आ गया इसमें और ये बहुत अच्छा कप शेप में आ गया है। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी इसमें आई है। ये जो हम घर में बनाते हैं ये प्योर भी होता है और चीप भी होता है। मार्केट में वही आपको महंगा मिलेगा और आपको सेटिस्फैक्शन भी होता है कि आपने प्योर बनाया है। देखिए यहाँ पे मैंने संभरनी कप के अंदर अब जो रखी थी सामग्री उसको इसमें फिल कर दिया है। मैंने चम्मच से डाल के फिल कर दिया है। इसमें बहुत अच्छे से आप सामग्री को भर दीजिए, क्योंकि फिर ये जब हम जलाते हैं तो बहुत अच्छी से फिर हवन हो जाता है, धुनी हो जाती है। इनको भरने के बाद ऊपर से थोड़ा सा जो पिसा कपूर होता है उसको भी इनमें डाल दीजिएगा, जिससे कि जलाते समय बहुत जल्दी फिर इसमें आग पकड़ती है, बहुत जल्दी जल जाता है। उसी मिक्सचर से देखिए मैंने यहाँ पे उपले भी बना लिए हैं। ये बहुत ही सुगंधित है, यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इन सभी को आपको कमरे के अंदर सुखाना है पंखे में, अथवा आप किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे हवा आती हो, लेकिन आपको इनको धूप में रखकर बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। आप इनको पलट दीजिए, अच्छी तरह से सब तरफ से सुखा लीजिए। मेरे 50 के ऊपर ये संभरनी कप बन गए हैं और मैंने थोड़ी सी धूप बनाई है और मेरे 15 तक तो यहाँ पे गाय के उपले भी बन गए हैं। तो देखिए इनको संभरनी कप को भी मैंने उल्टा कर दिया है, इनको भी अच्छी तरह से सुखा रही हूँ। मैंने इनको कमरे में भी रखा था, थोड़ी देर मैंने बाहर भी रख दिया है, वहाँ पे हवा आ रही है, लेकिन मैंने सन के नीचे इसको नहीं रखा है। दोस्तों ये बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं और जैसे आप धूप जलाते हैं तो काला काला सा होने लगता है वॉल के ऊपर, तो इसको आप जब जलाएंगे जो हर्बल धूप है इससे काला बिल्कुल भी नहीं होता है। वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाता है। नवरात्रि में जैसे गुग्गल लोबान की खुशबू आती है वैसे इसको जलाने के बाद आपको प्रतिदिन ऐसी ही खुशबू आएगी। आप अमावस्या के दिन इसको जला सकते हैं, इससे पवित्रता घर में आती है। और आप पूर्णिमा के दिन भी इसको जला लीजिए, पूरे हवन का ही आपको पुण्य मिलेगा इसको जलाने से। दोस्तों मेरे संभरनी कप सूख गए, तो सूखने के बाद कुछ इस तरह से ही आए हैं। देखिए इसमें जो मैंने भरा है अंदर फिलिंग वो भी बिल्कुल नहीं गिरती है, सूखने के बाद उसके अंदर ही भरी रहती है। आपको बस कप को उठाना है और इसको आराम से जलाना है। इस तरह से आपका ये तैयार हो गया। नवरात्रि में आप आराम से इसको रोज जलाइए। आप किसी भी पूजा पर्व या जो भी आपका व्रत होता है आप तब भी इसको जला सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि चल रही हैं, मुझे माता को भोग लगाना है, धूनी देनी है, तो मैं इसी तरह के गाय के उपले के ऊपर ही देती हूँ। तो मैं आपको एक संभरनी कप जला के दिखाती हूँ। मैं नवरात्रि को 9 दिन तक व्रत रखती हूँ। मेरा सप्तशती का पाठ मैंने आज पढ़ लिया है। अब हम माता को भोग लगाने जा रहे हैं। हमने हवन कुंड को अच्छी तरह से टीक लिया है, फिर इसके अंदर मैंने वही संभरनी कप रखा है। केवल माचिस की एक तीली मैंने उसमें लगाई है। कितना अच्छा देखिए जल रहा है, क्योंकि इसमें घी है, गुग्गल है, लोबान है, कपूर है, सब कुछ ऑलरेडी डला हुआ है और बहुत ही शुद्ध भी है। अब हम नवरात्रि में 9 दिनों तक माता को धूनी देते हैं और भोग लगाते हैं। तो अब इसी अग्नि में हम 5 आहुति हवन की डाल रहे हैं। हवन की आहुति डालने के बाद हम यहाँ पे माता को भोग लगा रहे हैं। बताशे को देसी घी में डुबोकर तब हम देखिए इसी संभरनी कप के ऊपर रख दे रहे हैं। बहुत अच्छे से हवन हो जा रहा है यहाँ पर। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी माता को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाते हैं, शक्कर भी चढ़ाते हैं, तो हम उसका भी यहाँ पर देखिए भोग लगा रहे हैं। मेरे इसी चैनल पर 9 दिनों में हमें दुर्गा जी को क्या भोग लगाने चाहिए उसका भी वीडियो दिया है, उसको अवश्य देखिए आप लोग। अब हमने यहाँ पे लौंग का जोड़ा लिया है, इसको हम देसी घी में डुबोकर देखिए अग्नि में चढ़ा रहे हैं। अब हम एक पान के पत्ते के ऊपर बताशा अथवा मिश्री, किशमिश, लौंग, इलायची, सुपारी सब डालकर फिर माता को घी में इस पान को डुबोकर फिर अग्नि में चढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने माता को भोग लगाया है और एक छोटे से संभरनी कप में हमने इस अग्नि को प्रज्वलित करा है और यहाँ पे हमने माता को भोग लगा दिया। इसी को धूनी देना भी कहते हैं और बहुत अच्छी तरह से जल रहा है। देखिए यहाँ पर ये गुग्गल, लोबान, चंदन इसमें सभी मिक्स है, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, वातावरण बहुत ही सुगंधित हो रहा है। अब हम जल से 4-5 बार यहाँ पे छींटे दे देंगे, जिससे अग्नि शांत हो जाती है। इस तरह से हमारा हवन भी पूरा हो गया, माता को भोग लग गया और माता को हमने धूनी भी दे दी। जो औरतें ऑफिस जाती हैं या घर के बाहर कार्य करती हैं उनके लिए बहुत ही आसान विधि है इस तरह से हवन करने की।
अब इससे हमें पूरे घर में धूनी दिखा देनी चाहिए। इससे नकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ होती हैं सब भाग जाती हैं और घर में बहुत ही सुगंधित वातावरण रहता है। देखिए अभी तक इतना अच्छा जल रहा है। आप देखिए इस तरह से रख कर आप अमावस्या में अवश्य इसको जलाया करिए। इससे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये देखिए धूप भी है, धूप को भी मैं आपको जला के दिखा दे रही हूँ। आप इस तरह से जलाकर पूरे घर में दिखा सकते हैं। आप साधारणतः इसको ऐसे ही जला सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। घर से पूरी नेगेटिविटी चली जाती है, खुशबू बनी रहती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करा करिए। मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।